अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह डेसिमल पार्ट को अलग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो इसके लिए हम ट्रंक का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा कि ट्रंक का फंक्शन यूज कर इंटीजर हासिल करूँगा। ट्रंक का फंक्शन क्या करेगा कि आपको जो इंटीजर वैल्यू है ये उठाकर ले आएगा। तो इस सबसे पहले आप इज इक्वल टू टाइप करें और TRUNC। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो इसमें क्या है, आपने नंबर बताना है। ये मैंने नंबर ले लिया है और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंटीजर जो वैल्यू है वो आई है, डेसिमल जो है वो नहीं आया है। इस तरीके से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो तमाम इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, जबकि यहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ रही है, डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से अगर मुझे डेसिमल सिर्फ चाहिए तो इसके लिए मैं अगर इसको इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास डेसिमल आ जाएगा। तो मैंने इज इक्वल टू टाइप किया, इस वैल्यू को माइनस किया इस वैल्यू से। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो डेसिमल जो पार्ट है वो मेरे पास आ गया। इसको मैं इस तरह भी यूज कर सकता था। अगर मैं डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू टाइप करूंगा और उसके बाद ये वैल्यू जो वेट इन केजी था और माइनस करूंगा, उसके बाद ट्रंक फंक्शन यूज करूंगा। जैसे ही मैंने टैब की प्रेस की और इसी वैल्यू को ट्रंक किया मैंने, जिससे क्या है इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या है, ये ट्रंक क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू लाएगा और ये रियल वैल्यू है। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। डेसिमल जो पार्ट था वो मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से मैं अगर इसको डबल क्लिक करूंगा तो बाकियों का भी डेसिमल पॉइंट जो है वो आ जाएगा, और यहाँ भी डबल क्लिक करता हूं मैं तो बाकियों का भी डेसिमल पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो डेसिमल पार्ट को अलग कर सकते हैं किसी भी नंबर की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।